बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस पर निशाना। विधानसभा में गतिरोध को लेकर साधा निशाना। कांग्रेस विधायकों के धरने पर बोले मदन राठौड़, जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाने चाहिए। मुझे तो आश्चर्य गहलोत साहब पर हो रहा है। जो लगा मतलब 3 बार तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह दिए, केंद्र में भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। पता नहीं उनको बहुत गंभीर होना चाहिए था, वो क्यों इनके चक्कर में आ गए और अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं को, साथी विधायकों को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को समझा नहीं पा रहे हैं। और बाहर एक नाटक करना ये बच्चों का काम है कि मॉक पार्लियामेंट या मॉक विधानसभा बना दी। ये खेल है। मैं सोचता हूँ कि उनको गंभीरता ये रखनी चाहिए कि जिस जनता ने चुन करके यहाँ पर भेजा है, उस जनता के हितों की रक्षा के लिए कुछ समय विधानसभा में आते, विधानसभा में बोलते। अच्छा, वो खुद तो जा ही सकते थे ना। रोक है तो केवल जो निलंबित सदस्य हैं उनके लिए, बाकी सदस्यों के लिए कोई रोक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हुआ, पारीक साहब हुए, बहुत गंभीर लोग हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि वहाँ विधानसभा के अंदर जा कर के वहाँ आसन से निवेदन करते कि इस गतिरोध को हम समाप्त करना चाहते हैं, इसका कोई ना कोई तरीका ढूंढो। तो सदन में और स्पीकर उनको अपने व्यस्त में बुला करके चर्चा भी करते, बातचीत करते, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो केवल नाटक करके और बाहर मतलब एक प्रकार से मजाक टाइप की बात है करके चले गए। ये ठीक बात नहीं है। आपको लगता है बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है, जनता से जुड़े मुद्दे उठाना चाहिए, लेकिन गतिरोध है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीनियर जो विधायक है, जिन्होंने लंबा अनुभव रहा है संसदीय कार्यप्रणाली का, उनको भी बीच में आना चाहिए, लेकिन वो खुद धरने पे भी सब हम तमाम लोग बैठे हुए। हाँ, कांग्रेस के नेताओं को चिंता नहीं है। अब उनको लगता है कि अब बीजेपी अपना काम कर रही है, जो बजट में घोषणा की है और भी जो घोषणाएं अभी इसमें आज होने वाली है वो पूरा कर देगी। और हम क्या कहें, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ मुझे लगता नहीं है। मैं तो सोचता था कि नेता प्रतिपक्ष भी अच्छी बात रखेंगे, लेकिन वो भी नहीं रख पाए। वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। जैसे पूरा चंगुल डोटासरा जी का चल रहा है और पूरी पार्टी को उन्होंने अपने चंगुल में ले लिया। डोटासरा जी का इतना आतंक अपनी पार्टी के सदस्यों में है कि वो मुखर होकर के उनको सही सलाह भी नहीं दे पाते। वैसे कोई भी शासक या राजनेता, उसको ये चाहिए कि आलोचना सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। वो आलोचना सुन नहीं पाते, टोक देते हैं। थोड़ी कोई सलाह पारीक साहब ने दी हुई, उनको टोक दिया। जूली साहब ने कोई सलाह दी, उनको टोक दिया, तो वो भी चुप हो गए कि अब ये प्रदेश का अध्यक्ष है और इसकी बात को हम काटें, क्या करें, हिम्मत नहीं है काटने की। पार्टी में वो प्रदेश अध्यक्ष जरूर है, लेकिन विधानसभा के भीतर एक विधायक है। ऐसे में उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार, जो कि आप लोगों का विरोध था तमाम विधायकों का, स्पीकर के साथ किया, डायस पर चढ़ गए। उसके बाद स्पीकर को बोलना पड़ा कि अब सदन तय करे कि ऐसे विधायकों का क्या करना है। क्या कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? हाँ, ये आसन को तय करना है। आसन के पास बहुत शक्तियाँ हैं, आसन के पास अपरिमित शक्तियाँ हैं। तो आसन जो उन्होंने सदन में बोला डोटासरा जी ने, या उन्होंने जब सदन स्थगित था उस दरमियान जो शब्द प्रयोग किए, उनको रिकॉर्ड में लेकर बहुत कुछ निर्णय कर सकता है। आसन उनकी सदस्यता समाप्त भी कर सकता है, जिसकी कोई सुनवाई भी कहीं नहीं होती, किसी कोर्ट में भी नहीं होती। सदन का जो स्पीकर है वो जो निर्णय करे उसकी कोई अपील नहीं है। तो ये हो सकता है कि यदि ये कोई विशेषाधिकार ले आए, यदि कोई किसी सदस्य ने विशेषाधिकार हनन का मामला ला करके रख दिया कि इस प्रकार का व्यवहार अत्यंत निंदनीय व्यवहार है और इस ऐसी शब्दावली का उपयोग करने वाला सदस्य विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता, तो हो सकता है कि वो समस्या आ सकती है उनके सामने। इसलिए डोटासरा जी को गंभीरता से समझना चाहिए और हठधर्मिता छोड़ना चाहिए।
अध्यक्ष जी, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि तमाम मंत्रियों से हमारी बात हुई, कुछ मंत्रियों ने बयान भी दिया है कि ये तय करना बहुत जरूरी हो चुका है कि इस प्रकार का व्यवहार सदन में ना हो, इसलिए ठोस कदम तो उठाना ही पड़ेगा। तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रस्ताव जा सकता है, ऐसा संभावना ज्यादा बन रही है? देखिए, अब मैं विधानसभा की कार्यवाही में तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन ये अधिक दिनों तक इस प्रकार की स्थिति रहती है और ये लगातार अपशब्द बोलते रहे, लगातार हल्के स्तर पर उतरते रहे तो निर्णय तो करना पड़ेगा, निर्णय तो करना पड़ेगा। धन्यवाद।